शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिर निशां होगा, वतन पर मरने वालों का यही आखिर निशां होगा। सदर आली वकार, आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद जो है उसका बाकायदा आगाज़ 1857 की जंग से, जिसे हम गदर के नाम से जानते हैं, वहाँ से हुआ है। 1857 की जंग में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, तमाम यानी हिंदुस्तान के जितने भी मज़हब हैं, इसमें जितने भी लोग रहते हैं, सब की एक काविश थी, सबकी मेहनत थी जो उन्होंने 1857 में जंग लड़ी। उससे कबल हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने जब इस हिंदुस्तान में ये चीज़ें देखी, बहुत सारे वसाइल थे यहाँ पर, तो उनकी नज़र बहुत यानी ज़्यादा इस पर रही और आखिरकार उन्होंने इस पर कब्ज़ा जमा ही लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो इसको लूटते गए, हिंदुस्तानी अवाम को गरीब करते गए। और इसी तरह फिर जब आगे बढ़ते गए तो हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि ऐसे कुछ नहीं चलेगा, हमने कुछ करना होगा, हमने इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़नी होगी, फिर जाके हमें आज़ादी मिलेगी। तो इसी तरह बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए जिन्होंने लड़ा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा। और उनमें मैं दो फ्रीडम फाइटर की बात करूंगा, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करूंगा, दूसरा अशफाक उल्लाह खान की बात करूंगा, जो कि बहुत ही यंग ब्लड थे, जवान थे, जो अंग्रेज़ों के शिकार हो गए, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। तो उन्होंने अपने वतन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए यूँ कहा कि जब अशफाक उल्लाह खान को फांसी का वक्त आया तो अंग्रेज़ हुकूमत ने कहा कि बोलो जी आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो उन्होंने कुछ इन अल्फाजों में अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, गर आरज़ू है कोई बस आरज़ू यही है, गर आरज़ू है कोई बस आरज़ू यही है, लाकर ज़रा सी रख लो खाके वतन कफन में, लाकर ज़रा सी रख लो खाके वतन कफन में। और फिर दूसरे अल्फाजों में अपने वतन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए यूँ कहते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने भी कुछ कम यानी अपने हमदर्दी को कुछ कम इजहार नहीं किया, अपने वतन के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। और वो भी अपनी हमदर्दी को कुछ यूँ बताते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसी तरह उन जवानों ने कुर्बानी देकर हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद किया, जब उन्होंने अपने खून से इस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना खून दिया और आज हम यहाँ पर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। फिर अगर हम देखें वहाँ से आगे, फिर INC बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उससे भी बड़ा काम हुआ और आगे चलकर फिर हमें आज़ादी मिली। उसमें भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन वक्त कम है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने जिन दो यानी शख्सियत की बात की, तो ये भी बहुत ही यानी नामवर शख्सियत हैं हमारे इस हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में। और आखिर पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं, हर एक में आज़ादी यानी हर एक में अपने वतन के साथ हमदर्दी का जज्बा है। तो मैं आखिर पर एक शेर से फिर से अलविदा कहना चाहूँगा, इस चमन के रखवाले हम पासबां हैं इसके, इस चमन के रखवाले हम पासबां हैं इसके, ये चमन है हमारा हम नौजवां हैं इसके, ये चमन है हमारा हम नौजवां हैं इसके। शुक्रिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।